नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड अपर पीसीएस एग्जामिनेशन जो प्रीलिम्स है 2025 का, उसके लिए हम लोग पेड क्विज देख रहे हैं वीडियो फॉर्मेट में। इसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हमारे जो ऑफिशियल पेड क्विजेज हैं आपके सिलेबस पे आधारित, उसको हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। काफी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेंगे, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली। ठीक है, पिछले वर्षों में भी इनका जो है एक आपके एग्जामिनेशन में व्यापक रूप से उपस्थिति रही, पेपर्स में आप देखेंगे, तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है, प्लीज फॉलो कीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए, कुछ इवेंट्स हैं फेमस इंडियन हिस्ट्री से और उसके बारे में कौन सा सुमेलित नहीं है। बहुत ध्यान से देखा करिए क्या पूछा गया है। तो जैसे सम्राट अशोक की बहुत फेमस विजय है कलिंग, जो वर्तमान का उड़ीसा का क्षेत्र है, इस पर। ठीक है, विक्रम संवत का स्टार्टिंग ईयर। ठीक है, शक संवत जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा गलत है। हमारा जो ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैलेंडर फॉलो करती है वो इसी पे आधारित कैलेंडर होता है। तो ये स्टार्ट हुआ था हमारा 78 AD में, है ना, तो ये गलत है। बाकी के ऑप्शंस हमारे जो है वो ठीक हैं, इनको भी देखिए। नेक्स्ट है काकतीय वंश का संस्थापक कौन था। बहुत सारे किंगडम्स हुए देखेंगे भारत में, तो जो है इधर वारंगल का जो क्षेत्र है, मैप पे भी इसको लोकेट कीजिएगा। यहाँ पे चालुक्य रूलर्स को हरा करके प्रताप रुद्र प्रथम, जिनको ये बीटा राजा प्रथम के नाम से भी जानते थे, ठीक है, इन्होंने इसकी स्थापना की थी अराउंड 1160 AD के आसपास। ठीक है, इसमें से किस वेद में, जो हमारे 4 वेद हैं यहाँ पे लिखे हैं ऑप्शंस में, तो इतिहास शब्द जो है इसका उल्लेख मिलता है, तो ये मेंशन्ड है अथर्व वेद में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इंडिया का जो नाम आज देखते हैं, भारत और इंडिया, ठीक है, तो इससे पहले बहुत सारे हिस्टोरिकल जो कह सकते हैं यात्री वगैरह हुए या दार्शनिक हुए, अलग अलग नामों से इन्होंने इसको पुकारा है। तो आर्य देश एवं ब्रह्म राष्ट्र कह करके किसने पुकारा भारत को, तो जो है ट्रैवलर फेमस था ये इत सिंह। ठीक है, इन दोनों नामों को जो है संबंधित किया था इससे। और एक फेमस क्वेश्चन में ये पूछा जाता है भारत को ये यिन तो किसने कहा था, तो ये जो है चाइनीज लोग इस नाम से इंडिया को बुलाते थे। ठीक, किस काल में भारत को जम्बू द्वीप कहा गया, तो जो गौतम बुद्ध का काल आप पढ़ेंगे उस दौरान जो इवेंट्स हो रहे थे, ठीक है, तो उस टाइम पीरियड पे भारत को इस नाम से जो है पुकारा गया। भारत में बहुत सारे जो हमें शिलालेख वगैरह मिलते हैं, है ना, या कुछ पुरातात्विक स्थल हैं, इसकी सूची पढ़िएगा, ये चीजें पूछी जाती हैं अक्सर। तो मृच्छतल चिंतामणि गवि, है ना, एक गुफा है ये, तो पूरा पाषाण कालीन है। तो वर्तमान जो भारत है वो किस राज्य में है, ठीक है, तो ये है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इसमें से किसने अपनी पुस्तक व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री में तांबे के महत्व को बताया है। ठीक है, तांबा एक जो है कह सकते हैं पहला ऐसा हमारा धातु हुआ जिससे परिचय हुआ ह्यूमन का। ठीक, तो हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट है। तो कई सारे हिस्टोरियन जो हुए, है ना, उन्होंने अलग अलग जैसे सिविलाइजेशन, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन आप पढ़ेंगे, है ना, तो इन सब के बारे में अपने अपने विचार दिए हैं। तो गार्डन चाइल्ड की पुस्तक है ये ध्यान रखेंगे, और इसमें मेनली इस चीज के बारे में बताया गया है। ये पुस्तकें भी पूछी जाती हैं कि फलानी पुस्तक किसने लिखी है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्जहोम से प्राप्त हुआ है ना। कुछ इस तरह की फाइंडिंग्स भी मिली हैं जो हमें प्राचीन जीवन शैली और उस समय जो लोग थे उनके बारे में इंफॉर्मेशन देती है। तो ये जो है बुर्जहोम वर्तमान के किस राज्य में स्थित है, तो जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी हमारा है ना, यहाँ का स्थल है जहाँ से इस प्रकार का साक्ष्य मिला है। अगला है तेलियामुरा और जिरानिया, ये जो है नवपाषाण कालीन स्थल हैं, है ना, किस राज्य में स्थित थे, तो ये त्रिपुरा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हमारा जो है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बहुत सारे प्रमुख स्थल हैं जो अलग अलग स्थान जो भारत का है वर्तमान में यहाँ पे स्थित रहे, उसमें से एक है रंगपुर। तो ये किस नदी के किनारे स्थित था, ये वर्तमान जो गुजरात का क्षेत्र है, यहाँ पे रिवर थी मदार। ठीक है,
तो इसके लेफ्ट बैंक पे ये हमारा साइट रहा। सिंधु घाटी सभ्यता का जो कौन सा ऐसा स्थल है जहां से ऊंट की अस्थियां मिली हैं, ठीक है, तो ये है कालीबंगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि कालीबंगा किस राज्य के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। अभी देखा हमने ऊपर इसकी फाइंडिंग्स के बारे में, तो कालीबंगा वर्तमान का जो हमारा राजस्थान राज्य है, यहाँ पे हनुमानगढ़ जो है स्थित है यहाँ पे। नेक्स्ट है हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी के किनारे स्थित कुणाल स्थल की खोज इसमें से किसने की थी। तो बेसिकली कह सकते हैं सक्सेसिव फेज है इसका हड़प्पन सिविलाइजेशन का, तो उसी के रेफरेंस में साइट है कुणाल, जो कि सरस्वती रिवर के कह सकते हैं ड्राई बेड से संबंधित रही। तो इसकी खोज की थी जगपति जोशी और आर.एस. बिष्ट, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें से किसने सर्वप्रथम लैटिन भाषा में जो हमारा सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, इसका संपादन प्रारंभ किया था। तो ये फ्रीडरिश रोजन, ऑप्शन डी जो है, नाम ये बड़े इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से देखिएगा। ऋग्वेद के किस मंडल की रचना विश्वामित्र ने की थी। ऋग्वेद जो हमारा सबसे प्राचीन वेद है, तो उसमें 10 हमारे मंडल जो हम पढ़ते हैं, तो उसमें से थर्ड इंपॉर्टेंट है, कंपोज्ड ये था विश्वामित्र के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। और जो प्रमुख हमारा गायत्री मंत्र है उसका उल्लेख भी हमें इसी में मिलता है। नेक्स्ट है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष, काफी इंपॉर्टेंट लेख हैं ये। इनको किस रूप में हम जानते हैं, ये किसके प्रकार हैं, तो ये है बेसिकली वेदांग। वेदांग वैसे टेक्स्ट होते हैं हमारे जो कह सकते हैं कि मतलब प्रॉपर स्टडी अगर वेदों की करनी है तो इनका अध्ययन करना जरूरी है, ठीक है। तो ये जो है इनकी संख्या कुल 6 है, इनके नाम ध्यान से देख लीजिए, ये पूछे जाते हैं आपसे। ऋग्वैदिक काल जो सबसे प्राचीन समय है उसमें कुछ देवताओं का मतलब नाम दिया है, और उसके संबंध में कौन सा युग्म गलत है, जैसे आंधी के देवता, पशुओं के देवता, वनस्पति, तीनों तो ठीक है। मृत्यु के देवता उषा नहीं बल्कि ये हैं यम, ठीक है। इसमें से किस उपनिषद में परमात्मा को रुद्र, जो कि शिव का दूसरा नाम है, दुनिया को माया कहा गया है, तथा नवधा भक्त की चर्चा की गई है। देखिए इन सभी चीजों का उल्लेख जो हमारे उपनिषद है ना, तो उसमें से श्वेताश्वर जो है उपनिषद, ऑप्शन बी को चुनेंगे। देखिए इन चीजों को तो ध्यान रखना ही है, लेकिन जो हमारे प्रमुख एक 10 उपनिषद हैं इनकी सूची ध्यान रखेंगे, अक्सर पूछी जाती चीजें, जैसे ईशा उपनिषद, ठीक है, केन, कट्ठा, ठीक है, मुंडक हो गया है ना, मांडुक्य, तैतरीय, छांदोग्य, है ना, ये सभी जो है इनके कम से कम नाम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बोधिमंडा मठ कहाँ पर स्थित है। बुद्धिस्ट बहुत सारे जो विहार है ना, चैत्य या मठ जो है, इनकी सूची पढ़िएगा, अलग अलग राज्यों में है ये, तो पूछी जाती हैं चीजें। ये जो है आपका ये बोध गया बिहार में है, ठीक, ऑप्शन बी। देखेंगे एक ऐतिहासिक पुस्तक है जैन ग्रंथ स्यादवाद मंजरी, इसके लेखक का नाम बताना है। तो जो है अराउंड 1292 एडी में इन्होंने, मल्ली सेन ने इसको लिखा था, ऑप्शन बी। इसमें देखिए किस राज्य में टी शील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब का उद्घाटन हाल ही में किया गया है। तो बेसिकली जो है साइबर सिक्योरिटी की दिशा में एक इम्पोर्टेंट कह सकते हैं स्टेप है टी शील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब। इसमें टी शील्ड का फुल फॉर्म भी हो सके तो ध्यान में रख सकते हैं, तेलंगाना सिक्योरिटी हब इनोवेशन इन एनफोर्समेंट एंड लॉफुल डिजिटल डिफेंस, ऐसे बड़ा सा नाम था, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे तेलंगाना राज्य में स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट हाल ही में पंजाब सरकार ने भूजल संरक्षण और पर्यावरण प्रदूषण पर चिंताओं का हवाला देते हुए जो हाइब्रिड वैरायटी के बीज होते हैं ना, संकर प्रजाति जिसको कहते हैं, तो किस फसल के बीज हैं जिसकी खेती पर प्रतिबंध लगाया है। तो हाइब्रिड राइस, ठीक है। तो पंजाब में आप देखते हैं कि क्या होता है कि बेसिकली पानी भी जैसे धान की खेती में ज्यादा लगता है, और दूसरा जब इसकी हार्वेस्टिंग होती है तो इसका जो पराली होता है ना, लोग वहां पे इसको जलाते हैं, तो बहुत सारा उससे एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है, ठीक। तो इस पे जो है बैन लगाया गया है। इसमें से किस राज्य ने रूस की कंपनी है रोसाटॉम, इसके साथ थोरियम बेस्ड जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, तो उसका एक फ्यूल होता है ना, जैसे यूरेनियम, थोरियम वगैरह, तो थोरियम बेस्ड एक स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है ना को विकसित किया जाएगा रोसाटॉम के साथ। तो इस पे एमओयू साइन हुआ है किस राज्य का, जो कि इंडिया में अपने तरीके की परमाणु ऊर्जा में है ना
फर्स्ट ऑफ कह सकते हैं इट्स काइंड ऑफ इनिशिएटिव है। ठीक, तो ये जो है महाराष्ट्र ने साइन किया है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अपीडा है ना, हमारा एक संस्थान है, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो इन्होंने अमेरिका को भारतीय अनार की पहली वाणिज्यिक समुद्री खेप भेजी है। तो इस खेप में अनार की कौन सी किस्म भेजी गई है? तो अमेरिका को एक्सपोर्ट किया गया है जो है कॉमर्शियल शिपमेंट अनार का, वो भी सी रूट से। ठीक है, तो अनार की बहुत ही एक उन्नत वैरायटी होती है भगवा। ठीक है, ये वाले अनार भेजे गए थे इसमें। इसमें से किस जिले का बड़े सत्ती गांव छत्तीसगढ़ राज्य में पहला नक्सल मुक्त ग्राम पंचायत बना है? तो नक्सल की समस्या हमारे इधर जो बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश के राज्य हैं यहाँ पर है। तो पहला ऐसा नक्सलवादियों से मुक्त ग्राम पंचायत बना है बड़े सत्ती, जो कि सुकमा जिले में, बहुत ही पॉपुलर है ये भी। गर्मियों का मौसम आ गया है, बहुत ही मतलब मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो हाल ही में इसी क्रम में किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर हीट वेव और सनस्ट्रोक इन दोनों कंडीशंस को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? तो राज्य में स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर की कैटेगरी में डाला गया है सनस्ट्रोक और हीट वेव को, है ना, तेलंगाना में। इसमें से देखिए हाल ही में नई दिल्ली में राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम का एक विशेष सत्र आयोजित किया गया। तो मंत्रालय का नाम बताना जिसने आयोजित किया है। तो भारत सरकार का जो ये है कार्मिक मंत्रालय, उसका एक प्रोग्राम है मिशन कर्मयोगी, जो कि ये सिविल सर्वेंट्स वगैरह जो या गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनके एक तरीके से प्रोफेशनल स्किल्स और इन सब चीज़ों के डेवलपमेंट पे फोकस्ड है। तो इसी मिशन कर्मयोगी के पार्ट के रूप में एक विशेष सत्र राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम आयोजित किया था नई दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने, है ना, जो हमारा अन्य मतलब एलोपैथी या होम्योपैथी, ये सब जो हमारी टाइप ऑफ मेडिकेशन के टाइप्स होते हैं उनसे संबंधित मंत्रालय है, इन्होंने इसको आयोजित किया था। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किस जिले के 258.64 वर्ग किलोमीटर के नए क्षेत्र को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया है? तो आपसे सीधे सीधे ये पूछ सकते हैं कि ये जो वन्यजीव अभ्यारण्य है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस राज्य में स्थित है, ठीक है, या किस राज्य के किस जिले में स्थित है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश में है ये और यहाँ का एक सागर जिला है, ठीक। एक मिलिट्री एक्सरसाइज है दस्तलिक, है ना, तो 6th एडिशन है ये, अभी हाल ही में आयोजित हुआ। सही कथन इसके बारे में चुनना है, बहुत ध्यान से देखा कि सही गलत क्या पूछा गया है। तो ये भारत और उज्बेकिस्तान देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक बात है, पहला कथन ठीक हो गया। दूसरा है कि इस अभ्यास का ये 6ठा संस्करण 16 अप्रैल 2025 को विदेशी प्रशिक्षण नोड हैदराबाद में शुरू हुआ। नोड तक की बात तो ठीक थी, हैदराबाद नहीं, ये पुणे में स्थित है, तो पुणे में हुआ था 16 अप्रैल को शुरू, और कंक्लूड हुआ है ये 28 अप्रैल 2025 को, ठीक है। तो केवल कथन एक सही था हमारा। एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहेंगे, आपके यूकेपीएससी एग्जामिनेशन में अभी समय है, आप अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं हमारे पेड ग्रुप्स में जुड़ करके। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे ग्रुप्स डिजाइन किए गए हैं आपके एग्जाम ओरिएंटेड, बिल्कुल स्टार्टिंग से सिलेक्शन तक की तैयारी की जा सकती है इन ग्रुप्स में जुड़ करके। हमारे ग्रुप्स पे 15% का डिस्काउंट भी चल रहा है, तो आप इसका भी लाभ ले सकते हैं, ठीक है। ग्रुप्स में एडमिशन लेने के लिए फुल स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज या फिर मेंस के जो ग्रुप्स हैं, इन सब की जानकारी अगर आपको चाहिए तो जल्द से जल्द आप ले सकते हैं और एडमिशन भी ले सकते हैं। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 मोबाइल नंबर हैं, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो जल्द से जल्द इस 15% डिस्काउंट का लाभ भी आप लीजिए और यहाँ पे अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से करने लगिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत समय बचता नहीं है और आप लोग एकदम आखिरी में जब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो एग्जामिनेशन फिर अच्छा हो नहीं पाता, ठीक है। तो ये एक बेहतर समय है अपनी पढ़ाई को एकदम अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। तो क्वेश्चन हमारे पास है, मैनोमीटर से क्या मापा जाता है? साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हमारे, उसे अलग अलग चीजें मापते हैं। तो मैनोमीटर होता है प्रेशर ऑफ गैस को मापने के लिए। नेक्स्ट है कि सौर विकिरण की दृश्य सीमा कितनी होती है? विजिबल रेंज जो है सोलर रेडिएशन की, जो ह्यूमन आई से कह सकते हैं डिटेक्ट हो सकती है, वो रेंज करती है 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में। लाइट जो है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है ना, जैसे कि
मतलब सॉलिड से सपोज मान लीजिए लिक्विड में जा रही है पानी में, तो उस दौरान उसका इसमें से जो है कौन सा कंपोनेंट जो है सेम रहेगा, वो बदलेगा नहीं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी सेम होती है ना, वेलोसिटी जो स्पीड के रेफरेंस में आप समझ सकते हैं, वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, ये सब चीजें चेंज हो जाती हैं डिपेंडिंग अपॉन जो मीडियम है। नेक्स्ट है प्रकाश ऊर्जा के संचरण के लिए ऑप्टिकल फाइबर में प्रयुक्त परिघटना कौन सी है। कई सारे मोड होते हैं जिसमें लाइट को हम ट्रेवल कराते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। तो एक बहुत ही अच्छा माध्यम है ऑप्टिकल फाइबर, एक मतलब केबल जैसी संरचना जो है आपने शायद देखी हो, ठीक है। तो इसकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये बी है, ठीक है। अब हमें इस तार के माध्यम से लाइट को पास करना है, ठीक है, ऊर्जा को, प्रकाश ऊर्जा। तो ए पॉइंट में मान लीजिए हमने 100 यूनिट जो है प्रकाश ऊर्जा ट्रांसफर करी, तो बी पॉइंट पर लगभग 99.9% जो है ऊर्जा हमें प्राप्त हो जाएगी। तो मतलब ट्रांसमिशन लॉस इसमें बहुत कम है। तो ये बड़ा अच्छा ऑप्टिकल फाइबर का यूज है ना। आजकल के जो बहुत सारे कम्युनिकेशन के जो चीजें हैं उसमें ये यूज होता है। तो प्रकाश की किस घटना पे आधारित है ये, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य 3 की तुलना में अधिक जो सूर्य का प्रकाश है उसको परावर्तित करता है। देखिए इसमें आंसर है बेसिकली, जैसे हिमालय का एग्जांपल लेते हैं, पहाड़ हैं उस पे मान लीजिए बर्फ है ना ऐसे पड़ी है, ठीक। तो बर्फ में बेसिकली क्या होता है, एक इसमें ज्योग्राफी का टर्म होता है एल्बिडो, ठीक है, एल्बिडो इफेक्ट, या फिर फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या हो, ये परावर्तन शक्ति दर्शाता है। जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो बर्फ में जो है सबसे ज्यादा इन ऑप्शंस में से सबसे ज्यादा मतलब जो लाइट है उसको एक तरीके से रिफ्लेक्ट बैक करने की क्षमता होती है। तो एल्बिडो सबसे ज्यादा है लैंड कवर विथ फ्रेश स्नो, तो इसमें जो है सबसे ज्यादा परावर्तित होगी। ये जितने भी कॉन्सेप्ट देखिए हम देख रहे हैं, तो इसको आपकी जिम्मेदारी बनती है कि साथ के साथ डिटेल में पढ़ेंगे तो ये फिर अच्छे से लंबे समय तक याद रहेगा। अब एक और घटना होती है डिफ्यूजन, ठीक है, प्रकाश के मतलब उसमें कह सकते हैं बारे में। तो वायुमंडल में प्रकाश का प्रसार किसके कारण होता है, तो जो लाइट हमारी डिफ्यूज हो रही है वो जो एटमॉस्फेरिक हमारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, है ना, इसके माध्यम से होती है। और एज वेल एज कह सकते हैं वाटर वेपर जो उपस्थित है ना, ये भी रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। तो यहाँ पे फिलहाल मेजर अगर जो अब जिस ऑप्शन में दोनों चीजें हैं तो हम फिलहाल डस्ट पार्टिकल को ही चुनेंगे। नेक्स्ट है त्रिआयामी वस्तु की छवि को एकीकृत करने और चिन्हित करने की तकनीक इसमें से क्या कही जाती है। तो बेसिकली 3D इमेजेस वगैरह की जो रिकंस्ट्रक्शन कह सकते हैं या फिर जो प्रिंटिंग वगैरह है उसमें यूज होता है होलोग्राफी, है ना, वही है कि जिसमें 3 डायमेंशनल चीजें होती हैं। ऑप्शन डी को चुनेंगे, थोड़ा इसको सर्च करके देखिए। नेक्स्ट है डॉक्टरों के द्वारा मरीज के पेट के अंदर की जांच के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक जो है कह सकते हैं टूल है एंडोस्कोप, ठीक है। तो किस सिद्धांत पर काम करता है, इसकी इमेज सर्च करके देखिएगा। तो बॉडी में मान लीजिए कभी आपके पेट में कुछ दिक्कत हो जाए, है ना, तो उस केस में ये यूज किया जाता है जो कि बेस्ड है लाइट के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के आधार पे। नेक्स्ट है बीज गणित, जो मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हैं। तो उसमें से भारतीय लोगों में से किसने इसके डेवलपमेंट में योगदान दिया था, तो ये थे भास्कराचार्य, ठीक है, ऑप्शन सी। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हु इज द फादर ऑफ अलजेब्रा, है ना, ये नाम आप हमको कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। इस वीडियो को हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। जितने भी क्वेश्चंस हमने देखे हैं साथ के साथ आप रिवाइज करेंगे अपने नोट्स में से। हमारे पेड ग्रुप्स में जुड़ने के लिए जो हमने अभी इन्फॉर्मेशन आपको बताई थी 15% का डिस्काउंट भी है, इसका आप लाभ ले सकते हैं, ठीक है। इनमें एडमिशन के लिए पेड ग्रुप्स में या फिर टेस्ट सीरीज, पेड क्विज या फिर मेंस की प्रिपरेशन, ठीक है, इन सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 मोबाइल नंबर है उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके मिल जाएगी, ठीक है। तो जल्द से जल्द इस ऑफर का लाभ लीजिए। हम कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज को आगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।